डॉक्टर अजीज खान, कैसे देख रहे हैं बीजेपी की धमक को? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट के साथ खबर यह मिल रही है कि यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बीजेपी बदलने जा रही है। क्या काट है आपके पास? जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाल लिया है, कानपुर में है वो। देखिए विपनेश जी, नाम बदलने के अलावा और काम रंग बदलने के अलावा बीजेपी और कुछ नहीं करती है। अब साहब यमुना एक्सप्रेसवे का भी नाम बदल देगी। अभी बूथ मैनेजमेंट की बात मैं सुन रहा था, यही बूथ मैनेजमेंट विपनेश जी पश्चिम बंगाल में भी किया गया था। क्या हश्र हुआ? सारे बड़े नेता, यहां तक अमित शाह जी, मोदी जी और योगी जी भी उत्तर प्रदेश से, इन्होंने डेरा डाल दिया था। क्या हश्र हुआ? पूरी दुनिया ने देखा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली में क्या स्थिति रही। वहां तो पूरा कैबिनेट उतार दिया गया था और वहां बूथ मैनेजमेंट से लेकर सारे मैनेजमेंट किए गए, लेकिन हालात क्या है वो सब लोगों ने देखा। एक बात आप समझिए, जब आंधी चलती है ना, तूफान चलता है तो पेड़ गिर जाते हैं, तमाम समस्याएं आ जाती हैं, और वो स्थिति आज बीजेपी के लिए दिख रही है। आज अभी किसान की बात मैं कह रहा हूं, किसान की बात हो रही थी। सब देखिए, बीजेपी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगी और कोशिश कर रही है कि इधर उधर से घुमा करके कैसे उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाया जाए। आप लोअर लेवल पे देखें, आप देखिए ग्रामीण में जो अस्पताल है वो आप देखिए किस तरीके से उसको चौपट किया। क्यों? क्योंकि ग्रामीण के जो हॉस्पिटल्स है उसमें किसान जाता है इलाज कराने। ग्रामीण के आप स्कूल को देखें, प्राइमरी कॉलेज को देखें, आज उसमें टीचर्स नहीं है, वहां कौन पढ़ने जाता है? किसान का बच्चा। तो सबसे पहला जो टारगेट बीजेपी का है वो किसानों को तोड़ना। किसानों को इस कदर डैमेज कर दो कि साहब उनका बच्चा पढ़े ना, उनको हॉस्पिटल्स ना मिले, हर तरीके से डैमेज करो। एक बात और बताऊं, अभी आप कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री जी दौरा, अभी प्रधानमंत्री जी ने तो उत्तर प्रदेश में डेरा डाल दिया, अमित शाह जी ने डेरा डाल दिया, और दो जिले मिले हैं, चाहे जेपी नड्डा साहब हो, अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह हो। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, वो पश्चिम बंगाल है, ये उत्तर प्रदेश है, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने आपको सत्ता से उखाड़कर फेंककर बीजेपी को वेलकम किया है। देखिए विपनेश जी, अहंकार टूट जाता है और ये सत्ता आता जाता रहता है। आज वो है, आने वाले वक्त में हम होंगे, कोई और होगा उसके बाद। परिस्थितियां बदलती रहती, इसका अहंकार नहीं होना चाहिए इंसान को। एक बात और बता दे, हम एक बात, अगर ये सत्ता का अहंकार खत्म ना हो गया होता तो आज मोदी जी जैसे एक अहंकारी शख्स, बीजेपी एक अहंकार में डूबी हुई है, आज किसानों का आगे झुक गई। वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय कि सैकड़ों किसान आत्महत्या कर लिए, मर गए, झुकता है, माफी मांगता है, इसको तो विनम्र कहा जाता है। डॉक्टर अजीज खान, आप अहंकार बोल रहे हैं, मैं चाहती हूँ मनीष शुक्ला जवाब दें। 10 सेकंड कंप्लीट कीजिए डॉक्टर अजीज खान, कंप्लीट कीजिए। एक प्रधानमंत्री महोदय ने ट्वीट तक नहीं किया, श्रद्धा सुमन तक अर्पित नहीं किया, आज वो माफी मांग रहे हैं। साहब कहीं ना कहीं वोट का चोट है, वो किसानों से हमदर्दी नहीं लगाओ। मुझे ये बताइए डॉक्टर अजीज खान, अगर यमुना एक्सप्रेसवे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे हो जाता है तो समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति तो नहीं है? देखिए आपत्ति क्या भाई, लगातार नाम ही बदला है, इसके अलावा तो कोई काम नहीं किया। टिकाना स्टेडियम का, उसका भी नाम अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया गया। देखिए अपने नेता का नाम जो है खुद बना करके करें, खुद शिलान्यास करें, लोकार्पण करें, ये तो उनसे हो नहीं पाएगा। ये तो दूसरों के नाम को इस्तेमाल करते हैं साहब, यही हमें आपत्ति, और इसके अलावा कोई आपत्ति नहीं है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के बहुत बड़े नेता हैं, देश के बहुत बड़े नेता हैं, और बीजेपी के बहुत बड़े नेता। इनकी जिम्मेदारी है कि उनके नाम से कोई काम करे। डॉक्टर अजीज खान ने आपकी बात को बहुत इत्मीनान से सुना है, बहुत धैर्यपूर्वक सुना है। एक मिनट, आप बहुत सभ्य प्रवक्ता है, आप सुनिए सर मेरी बात। दो बड़े पत्रकारों, अरे भाई बात सुनिए ना, बात सुन लीजिए सर, आप मुझे मौका दें। मनीष भाई, मैं कह रहा हूं, राजीव भाई ने कहा गाजियाबाद से गाजीपुर तक कोई भी काम योगी जी नहीं बता सकते हैं कि खुद उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया हो। वो गलत नहीं बता रहे हैं, वो देश के बड़े पत्रकार हैं और वो जमीनी पकड़ है उनकी, मैं जानता हूं। मानस भाई ने कहा कि हिंदुत्व का एजेंडा अब तक चलाया, बीजेपी उसी के राह पे चली और राह पे चल करके इस मुकाम को हासिल किया, लेकिन अब वो नहीं चल पाएगा क्योंकि अब किसान भी नहीं मान रहा है, किसान भी गुमराह नहीं हो रहा है। एक बड़ी खास बात बताना चाहूंगा, देखिए नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो 2011 में यही माननीय मोदी जी हैं जब मुख्यमंत्री थे, तो इनको एमएसपी गारंटी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था कि साहब इसको इंपोज करवाइए, इसको प्रपोज कराइए, और उसके बाद ये खुद प्रधानमंत्री बने। एमएसपी गारंटी समिति के अध्यक्ष रहने के बावजूद भी अब उसको खुद लागू करने में इनको दिक्कत आ रही। देखिए नीयत साफ नहीं है। आज किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उसे लागू नहीं करवा पा रहे। बड़ी बात। दूसरी बात, अभी जैसे इन्होंने मनीष जी ने कहा सब तमाम काम कर लिया। अरे भाई तमाम काम कौन सा कर लिया? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदल दिया, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आपने पूर्वांचल कर दिया, वो हमने काम किया। सर मुझे मौका दे,
आपने कहा तमाम हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया साहब, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उसका भी उद्घाटन कर दीजिए। 30% काम हुआ है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे उसमें तो अभी मिट्टी का भी काम नहीं हुआ। देखिए, गुमराह मत करिए देश को, जनता को गुमराह मत करिए। आपकी नीयत साफ नहीं है। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़े देश के नेता हैं, उनके नाम पर कुछ बनवाया नहीं आपने, दूसरों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बड़े दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है कि देश के इतने बड़े नेता, उनके नाम पर आप कुछ नहीं बनवा पाए। ठीक है, मैं आती हूँ, जल्दी से रिएक्शन लेना होगा मुझे।